प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वाशिम में पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक ढोल बजाया। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पीएम मोदी ने वाशिम में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाशिम में करीब 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी हुई कई विकास करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन अब महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश मिश्रा का। आनंद, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में है, म्यूजियम का उद्घाटन किया, कृषि से जुड़ी हुई, पशुपालन से जुड़ी हुई कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र के रन में हैं, तो महाराष्ट्र चुनाव की जो सरगर्मियां है वो तेज हो चली है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे है। बहुत सारे कृषि और पशुपालन जैसे परियोजनाओं को करीब 23,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत की कृषि और पशुपालन योजनाओं पे लगा रहे हैं। चूंकि ये सब इसको चुनावी मुद्दे से भी जोड़ा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरीके का जो भी योजनाएं रुकी हुई थी उसे फिर से लाया जा रहा है। बंजारा समाज के साथ भी मिल रहे हैं। दूसरी तरफ थर्ड फेज की मेट्रो लाइन जो है बनके काफी दिनों से तैयार थी, उसे अब शुरू किया जा रहा है। थर्ड फेज जो कि आरे जेविलार से लेकर बीकेसी बांद्रा तक पहुंचेगी और यह तीसरी मेट्रो लाइन होगी। जी आनंद, जैसे कि आपने मेट्रो का जिक्र किया और लगभग अगर पिछले 1 से 1.5 महीने में देखें तो प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा होगा। इससे पहले जब शिवाजी की प्रतिमा को जिस तरीके से वो पूरा मामला आया था, प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा में माफी मांगी थी। वहीं उसके बाद जब मेट्रो ट्रेन का जिक्र आता है तो बारिश की वजह से प्रधानमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा और आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है। अब प्रधानमंत्री का जो पूरा फोकस है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है और पूरे तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली है। जी बिल्कुल, ये चुनावी तरीके से ही ये सारी चीजें की जा रही है। पूना की भी मेट्रो काफी दिन से बनके पड़ी हुई थी, लेकिन बरसात की वजह से उस दिन मोदी जी वहां नहीं पहुंच पाए। बाद में उन्होंने वर्चुअल उसका उद्घाटन किया दिल्ली से बैठकर और पूना मेट्रो तो शुरू हो गई थी, लेकिन मुंबई की जो अंडरग्राउंड यह मेट्रो है, अभी तक मुंबई में जितनी भी मेट्रो की 2 लाइनें हैं, जो अंधेरी से लेकर दहिसर होते हुए फिर अंधेरी आती है एक लाइन वो, और दूसरी जो 7 बंगले से लेकर और घाटकोपर को जोड़ती है, यह दोनों लाइन ऊपर है। यह पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है जो काफी दिन से बन के तैयार थी और मोदी जी के इंतजार में थी और आज मोदी जी ने उसका उद्घाटन शाम को 6 बजे करना है। साथ ही साथ ये सारी परियोजनाओं को भी उन्होंने वो किया हुआ है। चुनावी मुद्दे को भी लेकर लोग यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले मराठी भाषा को दिल्ली से मंजूरी देकर उसे मराठी भाषा को एक मुकाम दिया गया, तो इस सब के पीछे कहीं न कहीं चुनाव तो दिखाई दे ही रहा है। जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी जी भी यहाँ पर हैं, वो तो सीट के बंटवारे को लेके चल रहा है। 2 दिन से उनकी भी यहाँ यात्रा महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे चल रही है। आज मोदी जी हैं और कहीं न कहीं ये चुनावी जो है उससे जोड़ा जा रहा है। आज जहाँ वो एक तरफ मेट्रो लेन चालू करके और उस पर शायद प्रवास भी करेंगे, वहीं पे दूसरी तरफ ठाणे में एक मेट्रो रेल परियोजना जो है उसका शिलान्यास करेंगे। वहीं पर जैसा मैंने पहले बताया कि 23,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत की कृषि और पशुपालन परियोजनाओं के लिए एक शिलान्यास शुभारंभ करेंगे और वहां पे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जानकारी के लिए।